सूर्यवंश में, राम जी के वंश में अंतिम राजा निमि हुए। मनुष्य की पलकों में गुरु वशिष्ठ ने श्राप दिया, स्थान मिला। चंद्रवंश में चलते हैं, बुद्धि की जगह यहां मन की चलने लगी, मन में जो आया वो किया। चंद्रमा ने गुरु पत्नी का हरण किया, गुरु में चंद्रमा में युद्ध हुआ। चंद्रमा के तारा के गर्भ से बुध का जन्म हुआ, बुध के यहाँ पुरुरवा का जन्म हुआ। आइए रविंद्र जी, आइए। पुरुरवा उर्वशी अप्सरा पर आसक्त हो गए और उसके विरह में अच्छा भला राज्य सब नष्ट हो गया। इंद्र की माया फैलाई, उर्वशी ने छोड़ा तो राजकाज सब छूट गया, मन नहीं लगा कहीं। अग्नि को अपना पुत्र बनाकर स्वीकार किया। यहां ऐसी खीर बनाई ऋषिक महाराज ने, जमदग्नि हुए। इनके परशुराम महाराज, परशुराम भगवान का अवतार हुआ। जिन भगवान परशुराम ने 21 बार किसी भी क्षत्रिय को नहीं मारा, दुष्ट राजाओं को मारा। ये बताइए, राम जब भगवान असुरों को मारते हैं तो क्या जाति देख के मारते हैं? राम जी ने क्या जाति देखकर मारा? राम जी ने रावण को मारा। कभी आपने सुना किसी ब्राह्मण ने कहा हो कि राम जी तो ब्राह्मण विरोधी थे? बोलिए। आज भी रावण का पुतला गांव गांव जलता है हर दशहरा पर। कौन जलाता है? ब्राह्मण जलाता है। जो रामलीला में राम जी का पात्र बनता है वो ब्राह्मण होता है, ध्यान देना। जो गांव वाले करें वो लीला नहीं, मंडली में लीला। राम जी का पात्र ब्राह्मण ही बनता है। जो स्वामी जी चौपाई गाते हैं कि रावण मारा गया, वो कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण होने पर भी, विद्वान होने पर भी, परम शिव भक्त होने पर भी अगर एक स्त्री को तुम भोग की दृष्टि से देखोगे, मां के प्रति गलत दृष्टि रखोगे, तो तुम्हारा पुत्र हर वर्ष हम जलाएंगे। ये सीखने की बात है। हम ब्राह्मण इसलिए नहीं बोल रहे। अगर इसकी कोई काट हो तो आप बताइएगा। क्या कभी ये कहा कि राम जी ने ब्राह्मण को मारा इसलिए हम राम पूजा नहीं करेंगे? और ये कह दिया कि परशुराम जी ने राजाओं को मारा, अरे वो क्षत्रिय हंता थे, क्षत्रियों को मारा। देखो, राजा बनेंगे तो क्षत्रिय ही बनेंगे, तो पुरानी परंपरा है। क्षत्रियों में बल होता है, क्षत्रियों में साहस होता है, वीरता होती है, जो हमारे आपके अंदर नहीं है। क्षत्रियों में स्वाभाविक गुण है गोविंद जी, वो साहस होगा उसके अंदर। क्षत्रियों से बैर नहीं है। भीष्म जी को अपना शिष्य बनाया जो क्षत्रिय हैं। 21 बार दुष्ट राजाओं का विनाश करके, पिता इनके जो जमदग्नि जी थे, आपने बाबूजी सराफ जी पढ़ा होगा कि मां का वध कर दिया परशुराम जी ने। क्यों मातृहंता? माता का वध नहीं किया। इनके पिता रिसर्च कर रहे थे जमदग्नि जी मृत संजीवनी विद्या पर, मरे हुए को जीवित करना। परशुराम जी ने कहा, आप जिसको कहें, आप कहें तो मैं प्राण छोड़ दूं। बोले सुनो, अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो तुम तो हो नारायण, तुम जीवित कर सकते हो, इसे ऐसा करो, घर में ही कर सकते हैं, अपनी माँ का वध करो। बोले अब जीवित करिए, मुझे विश्वास है आपकी शक्ति से जीवित होंगी माँ। माँ और भाइयों को जीवित करवाया, जीवित करवाया भगवान परशुराम ने। इस एक्सपेरिमेंट को हम समझ नहीं पाते और हम कहते हैं परशुराम भगवान मातृहंता थे। फिर उन्हें भगवान कहा जाता। अगर कोई अपनी माँ को मारे, उन्हें भगवान का दर्जा देता क्या सनातन धर्म? बोलो। हर कथा को रहस्य समझते हुए समझना है। इसलिए 7 दिन में संक्षेप में ये सब संभव होता है। टच कर सकते हैं हम लोग, विषय बड़ा नहीं ले सकते, लेकिन ये बात हमें जो समझ में आ रही है अंदर बैठा लेना और बाद में नोट्स बनाना है। नोट्स बनाए बिना काम नहीं होगा, क्योंकि जो आज सुन रहे हो, जितनी देर में कचौड़ी समोसा खाओगे, आरती के बाद सब भूल जाओगे। ये रसगुल्ला खाओ, ये संदेश खाओ, बस उसके बाद याद नहीं रहेगा। राधे परशुराम भगवान की जय।